आर स्टार्टिंग विद द पीरियोडिक टेबल चैप्टर, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के साथ में अगर अपन स्टार्ट करते हैं उससे भी पहले मेरे को तुम्हारे को एक छोटा सा बेसिक पार्ट समझाना पड़ेगा। देखो बेसिक चीजें क्या है भाई, तुम जानते हो यहाँ पर से लेकर के सी, सबसे पहले तो कुछ तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं और कुछ तुम्हारे कंपाउंड्स। इतनी भी अगर तुमको नहीं आती ना क्लास 9th की केमिस्ट्री, तो उसके लिए मैं कंटिन्यूएशन में करा रहा हूँ। एलिमेंट्स के हमेशा एटम्स होते हैं और कंपाउंड्स के हमेशा मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एटम्स मिल करके एक स्टेबिलिटी गेन करने को एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। तो एटम कभी भी क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते। जब लेकिन एटम कुछ लेकर के तुम्हारे बॉन्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, जब वो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे ही पहले अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो तुम जानते हो एक एटम में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, बस यहाँ पर से साइन डिफरेंट होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बस लेकर के साइन डिफरेंट है, ठीक है। क्या है भाई, साइन डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद में सेकेंडली अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम मास होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है भाई, सेम मास हो रहा होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, उसके बाद में अगर अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे इसके साथ में सी हमारी पीरियोडिक टेबल। भाई अच्छे तरीके से इस चीज को देख लेना, ठीक है। यहां पर से कुछ इस तरीके की बन रही होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। यहां पर से भैया हमारी पीरियोडिक टेबल है कुछ इस तरीके से। देखो तुम जानते हो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है, ठीक है। 7 पीरियड 18 ग्रुप्स। भैया पीरियड्स क्या होते हैं, ये लेकर के तुम्हारे होती है हॉरिजॉन्टल रोज, और उसके बाद में ये ग्रुप्स क्या होते हैं भैया, ये होते हैं वर्टिकल कॉलम्स। मैंने बोला देखो सबसे पहले सुनो, यहां पर से तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है ना, इसमें सिर्फ तो सिर्फ 2 एलिमेंट है, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ तो सिर्फ 2 एलिमेंट है। कौन कौन से भाई, यहां पर से तुम देख पा रहे हो H और He, ठीक है। उसके बाद में बोला देखो यहां पर से देख लेना भाई अच्छे तरीके से कि यहां पर जो तुम्हारे पास सेकंड और थर्ड पीरियड है, ठीक है, जो सेकंड और थर्ड पीरियड है इसमें लेकर के 8 एलिमेंट होता है, ठीक है। 8 एलिमेंट कौन कौन से लिखोगे, देखो तुम्हारे को मैं बता दे रहा हूं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से तुम लिखोगे ली बे, और फिर यहां से तुम आराम से पूरा लिख सकते हो जो तुम्हारे बाकी के 6 आते हैं, जो कि कौन कौन से होंगे, BCNO फैमिली, ठीक है, BCNO फैमिली, उसके बाद F और उसके बाद में Ne, ठीक है। उसके बाद में यहां से अगर स्टार्ट करते हो तो NaMg, उसके साथ साथ यहां से अगर अपन बात करेंगे तो तुम्हारा Al, उसके बाद Si, यहां से PSCl और AR, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अच्छा, उसके बाद में यहां से याद रखना ये फोर्थ ग्रुप जैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, लाइक फोर्थ पीरियड जैसे स्टार्ट हुआ। व्हाट वी जस्ट गॉट टू नो इज कि भाई यहां पर से ये एक जगह भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी तक तुम्हारा सीन क्या था, अभी तक भैया सीन ये था कि हमारे पास में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था, राइट। यहां पर से भैया ये खाई बन रही थी, है ना, बन रही थी। अब लेकिन क्या हुआ कि अब ये यहां पर भी जगहें आ गई, तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे कि अब तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा देखो यहां पर से अगर तुम पीरियड को एक बार फिर से लास्ट टाइम समझ लेते हो तो पीरियड हमारे क्या कह रहा है भाई, पीरियड हमारे ये कह रहे हैं कि देखो एक तो फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवेंथ है। देखो इसमें 2 है भाई, इसमें कितने 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 18 है, ठीक है, इसमें 18 है, उसके बाद में लेकर के इसमें 32 है, और ये अभी लेकर के पूरा टोटली फिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें 32 क्यों है, क्योंकि इसमें लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है भाई, लेंथेनाइड्स आ जाते हैं। और इसके बाद में भैया इसमें लेकर के अभी पूरा प्रॉपर लाइक फिल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या है, और अच्छा बेसिकली इसमें एक्टिनाइड्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है, एक्टिनाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला भैया ये वाली चीज तो क्लियर हो गई, तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है भाई। उसके बाद में अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं तो देखो यार ग्रुप्स को भी याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 लिखो, फिर उसके बाद में 2 लिखो, फिर उसके बाद में 3 to 12 लिखो, उसके बाद में लेकर के तुम अपना 13, 14, 15, 16 लिखो और 17 लिखो और 18 लिखो, ठीक है। तो अब मैंने बोला देखो अगर इसको तुम अच्छे तरीके से समझते हो तो देखना यहाँ पर से 1 क्या होता है भाई, अल्कली मेटल्स हो रहे होते हैं, अल्कली मेटल, ठीक है, जो कि एकदम कट्टर मेटल होते हैं। उसके बाद में मतलब देखो भाई सेकंड कौन से होंगे, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी मेटल्स हो गए। अच्छा, उसके बाद में अगर 3 to 12 बात करते हैं ये ट्रांजिशन होते हैं। भैया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट को अपन एक नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट वो रहे होते हैं, लिखते चलना भाईजान प्लीज, ठीक है। यहां से देखो सी ट्रांजिशन की अगर बात करते हो, इनकी 2 आउटर मोस्ट शेल जो ना लेकर के इनफिल्ड लाइक कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। यहां पर से इनकी जो 2 आउटर मोस्ट शेल्स है, ठीक है, ये फिल्ड नहीं होती। तो भैया इसका मतलब क्या है लेकर के कि ये लेकर के वेरिएबल वैलेंसी को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी कैसी भैया, चलो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ Fe। तो Fe के 2 चीजें जाती है, एक तो Fe2+ हो जाता है और उसके बाद में एक लेकर के Fe3+ हो जाता है, ठीक है। तो अगर Fe2+ की बात करोगे तो दिस इज फेरस, और उसके बाद में अगर Fe3+ की बात करोगे तो दिस इज फेरिक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद में भैया अगर अभी हम लोग पीछे जाएंगे वापस से कि हम लोग ने देखा था 3 से 12 तो ये हमारे क्या थे, ट्रांजिशन थे। इसको एकदम सिंपल याद रखना, देखो BC, ठीक है, BCNO फैमिली, ठीक है। तो यानी सी यहां पर से सीन क्या है, देखो B से मतलब बोरॉन, ठीक है, तो बोरॉन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, C से मतलब कि कार्बन, ठीक है, तो कार्बन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, N से लाइक इट मींस नाइट्रोजन, ठीक है।
मींस नाइट्रोजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, और उसके बाद में ओ से इट मींस तुम्हारा लेकर के क्या ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। सो ओ बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर से जो 17वां ग्रुप है भाई साहब ये कट्टर नॉन मेटल। कट्टर नॉन मेटल यानी कौन होगा तुम्हारे लेकर के यहाँ पर से हेलोजेंस, ठीक है। हेलोजेंस को और क्या बोलते हैं अपन, सॉल्ट फॉर्मर्स, एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स कुछ भी हो सकता है, ClFIBr कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिर तुम जानते हो भाई 18वें में कौन से लोग आएंगे, 18वें में हमेशा इनर्ट गैसेस आ रही होंगी, ठीक है। क्या आ रही होंगी सर, इनर्ट गैसेस आ रही होंगी। तो यहाँ पर से ये वाली चीज को भी तुम लोग देख सकते हो कि हाँ भाई इनर्ट गैसेस क्या होती है। इनर्ट गैसेस होती है जिनकी आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, फिल्ड होती है, ठीक है। जिनकी आउटर मोस्ट शेल क्या भाई लेकर के फिल्ड है, ठीक है, वो जाती है इनर्ट गैसेस। अब मैंने बोला देखो यार मेन क्वेश्चन यहां से नहीं बनते, ठीक है, मेन क्वेश्चन सर यहां से नहीं बनते। अब एक छोटी सी बात बताओ भाई, सुनो पहले मेरी बात को सुनो। यहां पर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है सर कि तुम साल भर की तरह जो ना एकदम एक अच्छे तरीके से चीज समझ रहे हो, आईपी क्यों घटता है, आईपी क्यों बढ़ता है, ये फालतू चीजें नहीं है। मैं बोलूंगा देखो सिंपल सी एक बात है भाई, यहां पर से लेकर के आपको बस ये एक छोटी सी बात समझ लेनी है कि आप जब इसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बस यहां पर से ये समझ में आए ये सारी प्रॉपर्टीज है क्या, उसके बाद में ट्रेंड में 1 मिनट में निपटा देता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो सबसे पहले तो अगर एटॉमिक साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज तुम जानते हो भाई, एटॉमिक साइज मतलब एक सर्कुलर पाथ है। अब एक सर्कल में एटॉमिक साइज कैसे निकालोगे भाई, इसके रेडियस के थ्रू, ठीक है। तो मैंने बोला एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो ना अगर तुम इस साइड जाते हो, ठीक है, इस साइड अगर तुम जाते हो तो क्या होता है लेकर के डिक्रीज करता है। भैया डिक्रीज क्यों करता है, मैं बोलूंगा देखो सिर्फ इसलिए डिक्रीज करता है, टेंशन नहीं लेना इसकी, एक बार में एक ट्रिक दूंगा सब कुछ हो जाएगा। 1 मिनट में पूरे ट्रेंड ना हुए तो मेरा नाम प्रणय मिश्रा नहीं, ठीक है। तो देखो यहां पर से डिक्रीज, अभी तो समझा रहा हूं, थोड़ा सा 2-5 मिनट देकर के टेंशन नहीं लो। सी यहां पर से भैया ये डिक्रीज क्यों होता जाता है, क्योंकि भाई साहब एक चीज याद रखना, सी यहां पर तुम जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज जो ना इंक्रीज करेगा। लेकिन तुम एक चीज जानते हो, एक और प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, के जो पीरियड होता है, पीरियड की प्रॉपर्टी क्या है भाई, पीरियड में अगर आप एक थर्ड पीरियड को उठा लेते हो, लेट सपोज मैंने बोला इसके अगर तुम बाकी लाइक सारे लाइक मेंबर्स को लिखते हो NaMgAl SI और P, अगर मैंने अभी सिर्फ स्टार्टिंग के 5 ले लिए तो तुम देखोगे ये क्या है 281 है, ये क्या है भाई 282 है, उसके बाद में ये क्या है भाई 283 है, उसके बाद में ये 284 है, उसके बाद में ये क्या है भाई 285 है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये 281 2 3 4 5 है, ठीक है, तो यहां पर से लेकर के एक छोटी सी बात मेरी बताना भाई, यहां पर आपका सीन क्या है, तुम देख रहे हो कि 3 लाइक सब में जो ना 3 शेल्स है, विच मींस दैट कि जो आपका पीरियड नंबर है, जो आपका पीरियड नंबर है वो आपकी क्या है बता रहा है कि भाई इतनी ही शेल्स होंगी, ठीक है। ये शेल नंबर बता रहा है एक तरीके से कि हाँ भाई, और हम कह सकते हैं एक पीरियड में रहते हुए, हमेशा एक पीरियड में रहते हुए सेम नंबर ऑफ शेल्स रहती हैं। क्या रहती है भाई, सेम नंबर ऑफ शेल्स रहती है। भैया सेम में थोड़ा सा अगर लाइक ग्रुप के बारे में बता देते तो मैं बोलूंगा देखो ग्रुप में क्या होता है भाई, ग्रुप में ये कहते हैं, अगर हम लोग मान लो फर्स्ट ग्रुप को उठा ले, यहाँ पर क्या था H था, ली था, उसके बाद में Na था, उसके बाद K था, ठीक है। फर्स्ट 4 मेंबर्स की बात करते हैं, ये क्या था भाई, दिस वाज 1, ठीक है। उसके बाद में ये क्या था भाई 2 1, उसके बाद में ये क्या था भाई 281, ठीक है। उसके बाद में ये क्या था भाई 2881, ठीक है। तो तुम अगर देख पा रहे हो सब में एंड में 1 आ रहा है, मतलब सबकी वैलेंस शेल में क्या आ रहा है, वैलेंस शेल में लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सबकी अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, विच मींस कि भाई साहब अगर सबकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो मतलब कि इनकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी, तो मतलब दे पोजेस सेम वैलेंसी, ठीक है, दे पोजेस सेम वैलेंसी। ये चीज भी याद रखना कि भाई साहब ग्रुप्स में हमेशा जितने भी मेंबर्स होंगे दे पोजेस सेम वैलेंसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा उसके बाद में लेकर के भैया अगर हम वापस पीछे से आ जाते हैं तो मैंने देखा एक चीज बताओ, तुम एक पीरियड में चल रहे हो, शेल नंबर तो सेम है, तो इस साइड डिक्रीज क्यों रहा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता जा रहा है भाई। अगर यहां से थर्ड पीरियड की बात करते हो तो तुम जानते हो 11 से स्टार्ट होगा, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन, ठीक है, लेकिन शेल नंबर तो सेम है। अब भाई साहब यहां पर से पॉजिटिव पावर बढ़ती जा रही है। मैं छोटी सी बात पूछूंगा, एक केस है जिसमें एक इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर से क्या है लेकर के एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है और उतनी ही साइज का एक नेगेटिव चार्ज है। कहां पर से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, कौन सा पॉजिटिव चार्ज अपने साइड में लेकर के नेगेटिव चार्ज को ज्यादा खींच लेगा, तुम कहोगे भैया ए केस, क्यों, क्योंकि ज्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज है। एंड विच इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई लेकर के अगर ये ज्यादा बड़ा चार्ज होगा तो ये शेल को अपने टुवर्ड्स ज्यादा खींच लेगा, और शेल अगर जितनी ज्यादा अंदर को जाती जाएगी, रेडियस से ज्यादा एक सेंटर की टुवर्ड्स जाती जाएगी, अगर शेल समझ रहे हो, अगर एक सर्कल की बाउंड्री रेडियस के टुवर्ड्स जाती जाएगी, इट्स लाइक वेरी क्लियर कि भाई साहब उसकी रेडियस छोटी होती जाएगी, और अगर रेडियस छोटी हो जाएगी साइज छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा, अगर एटॉमिक साइज को इन शॉर्ट वापस से क्लियर करते हैं तो एटॉमिक साइज हमारी क्या बोल रही है, ठीक है, एटॉमिक साइज हमसे भैया ये बोल रही है कि भाई साहब अगर आप इस साइड जाते हो तो ये डिक्रीज करता है, लेकिन देखो अगर तुम फर्स्ट पीरियड से लेकर के 17th तक जाते हो, ठीक है, इट इज ऑल गुड, लेकिन तुम जैसे ही 17 से 18th में जाओगे यू विल सी दैट
कि हमारी एटॉमिक साइज बढ़ गई। क्यों हुआ? देखो 18th पे तुम जानते हो आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसका एक छोटा सा रीजन है। सी इसका एक्सेप्शन ऐसा क्यों है? देखो अभी तक तो भैया ऐसे 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 घट रहा था, इधर तक क्या हो रहा था? घट रहा था, लेकिन एकदम से बड़ा कैसे हो गया? मतलब ये यहां पर इससे बड़ा कैसे होगा? ये कैसे हुआ मैं तुम्हारे को बता दूं, क्योंकि देखो यहां पर से ये क्या हो गई? इनर्ट गैसेज हो गई, और अगर ये इनर्ट गैसेज हो गई इट इज लाइक टोटली कि भाई तुम्हारा यहां पर से 8 इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है भाई? भाई साहब लेकर के कि यानी वो पूरा एकदम, तुम समझ रहे हो, पूरी एकदम फील्ड है, और अगर पूरी फील्ड है तो क्या होगा? वहां पर कोलिजन हो रही होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा एक तरीके से कि भाई वो लेकर के एक तरीके से बाउंड्री को इंक्रीज करेंगे और साइज बढ़ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। अच्छा उसके बाद में भैया अगर हम नीचे जाते जाते हैं, मैं पूछूंगा भाई नीचे अगर तुम जाते जा रहे हो, तुमने देखा था ना अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप में बात कर रहे थे तो 1 था, फिर उसके बाद में 2 1 था, फिर उसके बाद में 2 8 1 था, तो यहाँ से तो भाई साहब तुम्हारा शेल नंबर बढ़ता जा रहा है ना। अगर तुम इसमें बात करते हो जैसे ये H है, उसके बाद में ये लिथियम है, उसके बाद में ये सोडियम है, उसके बाद में ये पोटेशियम है, अगर इसमें तुम शेल देखो नंबर ऑफ शेल कितनी, मैंने n नंबर से बोल दिया तो n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, उसके बाद में लेकर के n की वैल्यू 4 है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है सर, आप देख सकते हो यहाँ पर से नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। अब जहां पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है वहां तो ऑब्वियसली भाई लेकर के तुम्हारा साइज बढ़ेगा, तो नीचे जाने पे हमारा एटॉमिक साइज करता है इंक्रीज। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद में अब हमारे कुछ कुछ और कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि एक मेटेलिक करेक्टर। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, तुम एटॉमिक साइज क्लियर हो चुका है, मैंने बोला भाई देखो अगर तुम इस साइड जाते जाते हो तो तुम्हारा एटॉमिक लाइक मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? टू लूज इलेक्ट्रॉन। टू लूज इलेक्ट्रॉन मतलब कि भाई देखो टू लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि भाई साहब यहां पर से दूरी बनी रहे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की दूरी बनी रहे कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक लाइक डिस्टेंस हो फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो मैंने बोला देखो अच्छे तरीके से समझना, अगर हम लोग इधर को आते जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग इधर को आते जा रहे हैं इट्स टोटली लाइक किसी, अगर वो लेकर के एक न्यूक्लियस समझना कि भाई अगर वो न्यूक्लियस से पास में होगा, ठीक है, तो इजीली लूज कर देगा, या फिर अगर वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, मतलब पॉजिटिव जो एक चार्ज है वो एक लेकर के नेगेटिव चार्ज पे उतना होल्ड नहीं बना पा रहा, ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज इजीली एस्केप कर जाएगा ना। तो यहां पर से हम बोलेंगे कि अगर इस साइड तुम जाते जाते हो। अच्छा एक और चीज है यार, देखो मैं छोटी सी बात करूं, दो तरीके हो सकते थे। यहां पर तुम जानते हो पूरा मेटल वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पर क्या भाई लेकर के तुम्हारा पूरा मेटल वाला पार्ट है। अच्छा नहीं, यहां को जाते जा रहे हो, तुमको पता है नॉन मेटल्स गैस जाता लाइक ज्यादा आती जा रही है। ठीक है, क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इसमें तुम जान रहे थे, यहाँ पर जैसे कि मान लो अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे थे 281 कुछ था, फिर उसके बाद में 282, ठीक है, उसके बाद में अगर 28 लाइक तुम्हारा लेट सपोज लाइक यहाँ पर से 282 था, उसके बाद में या 283 था, यहाँ तक तो सब कुछ मेटल था, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में क्या थे? यहाँ पर से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन मैंने बोला देखो अगर तुम इस साइड को जाते जाओगे, इस साइड को जाते जाओगे तो तुम क्या देखोगे? यहाँ पर से तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है, उससे पहले लाइक यहाँ पर से क्लोरीन से पहले तुम्हारा क्या होगा? सल्फर, सल्फर से पहले फोस्फोरस। तो ये सब क्या होंगे? इनके आउटर मोस्ट शेल में भैया 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो नॉन मेटल वाली चीज होगी। तो इस साइड अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है जल्दी से बता दो। ये लेकर के भाई साहब हमारा मेटेलिक करेक्टर, अगर हम लोग मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं, ये कर रहा है भाई साहब डिक्रीज। ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई? डिक्रीज। और मैंने बोला देखो सुनो, यहां पर से अगर तुम नीचे जाते हो, अगर तुम नीचे को जाते हो, ठीक है, तो ये यहां पर से क्या कर रहा है जल्दी से बता दो। सी यहां पर से ये तुम्हारा लेकर के कर रहा है इंक्रीज। वाई सो? क्योंकि भाई नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, वो दूर दूर जाती जा रही है, एटॉमिक साइज भी तो बढ़ रहा है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की अगर दूरी ज्यादा होगी तो कौन से केस में वो इजीली एस्केप कर जाएगा? बताओ। ए केस में कर जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है, या फिर इस केस में कर जाएगा, बी केस है ये, बताओ कहां पर जाएगा भैया? ऑब्वियसली बी केस में, क्योंकि इतनी बड़ी दूरी है ना, ये जो इतनी बड़ी दूरी हो रही है हमारे न्यूक्लियस चार्ज से, तो भाई साहब इससे क्या होगा? ये इजीली एस्केप कर जाएगा, उतना कमांड नहीं है। ठीक है, चलो अब मैंने बोला देखो यार हम लोगों ने मेटल करेक्टर भी समझ लिया, अब हम बाकी चीज तो भैया नॉन मेटेलिक करेक्टर को तो क्या बोल देंगे? ये तो हमारा भैया अपोजिट टू क्या हो जाएगा? मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, ये तो अपोजिट टू मेटेलिक करेक्टर होता है। ठीक है, तो भैया अगर ये अपोजिट टू मेटेलिक करेक्टर है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा अगर वो हमारा यहाँ पर से डिक्रीज कर रहा था, ये क्या करेगा? इंक्रीज करके लाइक करेगा, लाइक एंड ऑब्वियसली यहाँ पर से अगर तुम देख रहे थे इस पोर्शन में हमारी जनरली नॉन मेटल्स आ रहे थे। अच्छा उसके बाद में ये नीचे को जाएंगे, यहाँ पर से हमारा ये लाइक यहाँ पर से डिक्रीज, ये इंक्रीज कर रहा था, ये हमारा क्या कर जाएगा भाई? ये हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला देखो यार सुनो, तुम्हारे को 3 प्रॉपर्टी पहले पढ़ाता हूं और उसके बाद में एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, एक ट्रिक होगी, कल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक होगी एंड यू विल गेट ऑल योर क्वेश्चंस डन। ठीक है, A to Z तुम्हारी सारी की सारी चीजें जो ना डन हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो अच्छे तरीके से। यस, ठीक है, तो यहां पर से लेकर के मैं तुम्हारे को एक छोटी सी बात बताऊं। देखो भाई सबसे पहले तो तुम्हारे पास में है आईपी, और उसके बाद में एक है तुम्हारे पास में ईए, और उसके बाद में एक है भाई सब तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब मैंने बोला देखो भाई आईपी हमारी क्या कहती है? आईपी सेज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड मतलब कि भाई साहब द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी किसके थ्रू? एटम के थ्रू। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन लाइक एक तरीके से तुम्हारा एक एटम था, ठीक है, उसमें से क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। तो उसको अगर उसको लाइक इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? यही एक
प्रोसेस के लिए तुमको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको अपन ने क्या बोला था, इसी चीज को अपन लोगों ने आईपी बोला था, ठीक है। यहाँ पर इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस इज गोइंग टू बी योर आईपी। तो तुम समझ गए आईपी क्या है कि भाई इट इज देन लाइक तुम्हारी एक तरीके से वो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसके थ्रू तुम एटम से एक कैटायन बना सकते हो उसको, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको आयनाइजेशन लाइक पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारे टर्म्स दिए जा रहे थे। अच्छा उसके बाद में भैया देखो यहाँ से हमने सिंपल लिख दिया कि एटम से ये कैटायन बनाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोला देखो सी, अब अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो वर्ड ही एफिनिटी आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए चाह, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब ये एटम से क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो ये कितनी एनर्जी दे सकता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम to get it converted from an atom to the like neutral isolated gaseous atom to एनायन, ठीक है। तो एनायन बनाने के लिए, ठीक है, कितनी एनर्जी वो खुद से रिलीज कर सकता है, तो ये वाली चीज हो गई। अच्छा देखो उसके बाद में मैंने बोला लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, ये क्या होती है, एक तरीके से तुम्हारी ये ही हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एक तरीके से तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, क्योंकि ये कह रहा है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, ठीक है। मैं बता रहा हूं देखो बोल क्या रहा हूं, यहां पर से लेकर के टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर से टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड, अबे चल जा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा भाई तुम्हारा टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब मैंने बोला देखो सुनो भाई, यहां से ये वाली चीज तो भैया अपनी डन है, ठीक है। हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे बात करते हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस इट ऑन टू अ बेसिक लेवल। अच्छा ईएन पे एक बार मैं बता नहीं पाया, मैं फिर से बता दे रहा हूं। सी ईएन कह रहा था टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां से मैंने बोला देखो सी लेसन, तुम्हारा क्या सीन है, यहां पर से जब तुम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे लेट्स सपोज एच था, इनके बीच में एक ऐसा शेयर्ड पेयर था, ठीक है, और सीएल था, तो ये क्या हुआ, इसकी तरफ खिंच गया क्योंकि इसकी ईएन ज्यादा थी, ठीक है, और इसकी ईएन कम थी, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से ईएन काम करता है कि भाई साहब अपने तरफ में लेकर के इस वाली चीज को खींच लेना। अच्छा मैंने बोला देखो सुनो भाई, तुम लोगों ने आईपी समझ लिया, एनएमसी समझ लिया, एमसी समझ लिया, उसके बाद में ईए भी समझ लिया, और उसके बाद में ईएन भी समझ लिया, सबको समझ लिया, राइट। तो अब मैं बोलूंगा देखो सीधे सीधे ट्रेंड्स को एक बार में निपटाएं, जिसपे तुम्हारे मेन क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। अब भाई देखो प्लीज अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है, प्लीज अच्छे तरीके से देखना। ये भाई गोल्डन ट्रिक है, ये जो आपको कल जो है ना पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, यू विल जस्ट लाइक डू दैट, ठीक है। तुम्हारे को गारंटेड बात है कि तुम यहां से सारी चीजों को कर दोगे, ये गोल्डन ट्रिक है अपने आप में, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से देखना, सीखना, समझना। देखो भाई यहां पर से सीन क्या है मैं तुम्हारे को समझाऊं। अबे यार पेन नहीं चल रहा, रुक जाओ एक सेकंड दे दो मेरे को, चार्ज हो जाने दो जब तक मैं चैट से इंटरेक्ट कर ले रहा हूं। यस क्या सीन है भाई, यस भैया फिजिकल एजुकेशन यार मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मेरा मेन काम है कंप्यूटर वाला। यस देखो जितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया कुछ कुछ चीजें दिमाग में नहीं घुस रही, ठीक है, उनको बोलूंगा कि कल मैंने एक सेशन लिया था 8.5 घंटे का, ठीक है। ये सिर्फ उनके समझ में आएगा जिन्होंने कल वाला सेशन अटेंड किया है। तो अगर इफ इन केस तुमको ये लग रहा है कि तुम इस वाले सेशन से सब कुछ कर दोगे, नहीं, तुम्हारे को पुराना सेशन देखना है, अगेन वो भी ई बुक के साथ में देखना है, ठीक है। समझ रहे हो, देखो ये चीज समझ लो भाई, तुम साल भर की पढ़ाई जो ना एक आखिरी दिन करने आए हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी फॉर यू, ठीक है। अगर तुम ये सोचो कि ये चीज हो जाए तो नहीं हो सकती। हर एक चैप्टर अगर 1 घंटा भी लेगा तो 12 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 12 चैप्टर्स हैं। लेकिन स्टिल कल हम लोगों ने बहुत डेप्थ में 9 घंटे में सब कुछ निपटाया था, उसमें हम लोगों ने पीवाईक्यूज भी सॉल्व करे थे, तो वो चीज देख लेना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। समझ रहे हो, मतलब 12 घंटे से भी कम समय में उसमें पीवाईक्यूज भी है, प्रैक्टिस भी है, डाउट्स भी है, सब कुछ है, एकदम डेप्थ में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो वो चीज देख सकते हो। लेकिन अभी यहां पर सोचो तो उधर पे भाई, इधर पे हम इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा देखो सुनो अच्छे तरीके से समझना, मैंने बोला यहाँ पर से गोल्डन ट्रिक बना लेते हैं अपनी। अब देखो सी, सबसे पहले तो एक ऐसा ग्राफ बना लो, ठीक है। मैंने बोला बिना सोचे समझे तुम लिख दो यहां पर से INC और इधर से लिख दो DEC, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कैसे पीरियड में कैसे बात करते हैं, यहां पर से अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और हम लोग ग्रुप में कैसे बात करते हैं, टॉप टू बॉटम, सही है। मैंने बोला यहां पर से इंक्रीज लिखो और इधर पे डिक्रीज लिखो। अब ये सारी जो चीजें है ना, ये पता किस किस के लिए है, ये तुम्हारे IP, EA, EN और NMC, ये पार्ट तुम्हारा डन हो गया भाई। सबकी प्रॉपर्टीज ही यही हैं, और इसका ही अपोजिट अगर कर देते हो, अगर इसका अपोजिट कर देते हो तो तुम किसकी निकाल लोगे, एटॉमिक साइज की, ठीक है, और तुम्हारा लेकर के यहां पर से मेटेलिक कैरेक्टर की। भाई हो गई, आपके पूरे ट्रेंड्स डन है सर, पूरे ट्रेंड्स डन। इतनी सी चीज के थ्रू आपके पूरे ट्रेंड्स डन है, इस एक ग्राफ को बना लो बस, दैट्स ऑल। हो गया भाई, हो गया। अब तुम सोच रहे हो कि भैया इतनी जल्दी हो गया, हाँ भाई
आप चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उठा लो, तुम जानते हो ये यहाँ पर इंक्रीज करती है, इधर पे डिक्रीज करती है, तो कुछ उठा लो, तुम लोग बोलोगे भैया एनएमसी की बात करता हूँ, ये इंक्रीज करती है, ये यहाँ पर डिक्रीज करती है। अब तुम बोलोगे नहीं भैया मैं तो मेटेलिक करेक्टर उठाऊंगा, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ पर से ये डिक्रीज करता है क्योंकि अपोजिट करता है ना इसका, तो ये डिक्रीज करता है, और यहाँ पर से भाई यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट करके इंक्रीज करता है, ठीक है। सो आईपी ईए ईएन एनएमसी, और यहाँ से लिख लोगे तुम अपना एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक करेक्टर, तुम्हारे ट्रेंड्स डन। तुम्हारे को कुछ नहीं आता ना तो अभी कल का क्वेश्चन तुम आंसर कर दोगे, ठीक है। कुछ भी नहीं आता, कल ट्रेंड्स पे ही क्वेश्चन बनेंगे और ये चीज डन हो गई, ये चीज सर डन हो गई। अगर कल ट्रेंड्स पे क्वेश्चन ही बनने वाले हैं और तुम्हारे को ट्रेंड्स बस इसके थ्रू निकालने, तो चीजें हैं डन, ठीक है। अब मैंने बोला देखो और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, ये सबसे पहले बनाते हैं भाई हाईएस्ट और लोएस्ट किधर होगा। एक चीज याद रखना भाई, लोएस्ट के लिए तो सब चीजें, इन चारों के लिए अगर हम बात करें तो लोएस्ट तो सारी चीजें कहां पर होंगी, यहां पर होंगी, इस जगह पर। तो इधर पे तुम नाम लिख दोगे सेशियम इन लोगों के लिए, ठीक है। अभी मैं येलो ही कलर से बात कर रहा हूं। बाकी हाईएस्ट सारी चीजें कहां होंगी भाई, ऑब्वियसली देखो टॉप पे और एकदम राइट मोस्ट साइड पे, तो इधर पे। लेकिन अब इधर पे एक केस है, देखो एच किसके लिए होगा, तुम्हारे आईपी के लिए, ठीक है। और तुम्हारा ईए ईएन और यहां से एनएमसी के लिए क्या होगा भाई, एनएमसी के लिए हो जाएगा फ्लोरीन एफ, ठीक है। अब मैंने बोला भैया अगर हमारे पास में एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो भाई साहब क्या करोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे। जैसे यहां पर इसका तुमने लोएस्ट बनाया था और इधर पे इसका हाईएस्ट बनाया था, सेम वे अब तुम क्या करोगे इनके लिए, ठीक है। इनके लिए तुम क्या करोगे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, इन दोनों के लिए, ठीक है। तुम यहां पर क्या कर दोगे, इन दोनों के लिए इधर पे तुम हाईएस्ट कर दोगे, ठीक है, यहां पर से, ठीक है। और इधर पे क्या कर दोगे, तुम लोएस्ट कर दोगे, समझ रहे हो, इधर क्या कर दोगे, लोएस्ट कर दोगे। सही है सर, गॉट इट है, बिल्कुल है भैया, ठीक है। तो हमने बोला लाइक मैंने बोला इधर पे तुम कर दोगे लोएस्ट, और याद रखना ग्रुप 18 पे नहीं ग्रुप 17 पे लोएस्ट करना, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई भैया, पूरा चैप्टर डन। अच्छा भैया अब कुछ कुछ चीजों पे और क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला देखो यहाँ पर से एक आईपी और ईए की उस पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, इनकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है भाई, देखो तुम जानते हो यहाँ पर से जो हमारा लाइक एटॉमिक नंबर Z होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और तुम जानते हो लाइक हमारा एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ इट्स ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में भी हम लोग जो अपना ए बोलते हैं, ठीक है, ए हमारा क्या है, मास नंबर, सी दिस वाज आवर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड ये हमारा क्या भाई, मास नंबर है, ठीक है। अब ये जो मास नंबर है ये क्या बोलते हैं, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से वाली चीज को हम लोग निकाल रहे होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होते हैं भाई, तुम्हारे जो पूरे एक लाइक पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर आ रहे होते हैं, दैट्स ऑल एंड योर चैप्टर इज डन।